Greetings to all dear students. So dear students, in my previous video I had talked about a topic named proverbs, or you can say kahawat in Hindi. So if you have not gone through with that video till now, so just go below in the description box. There you will find a link. Just click on that link and watch that video too. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Okay dear students, so for today our topic will be idioms. So let's have a look. Idioms are used to enrich the language. जो idioms होते हैं वो हमारी लैंग्वेज को और बेहतर बनाते हैं. कैसे वो समझते हैं? It helps us to express our thoughts and feelings in an expressive and attractive way. ये हमारी लैंग्वेज को बेहतर तो बनाते ही हैं, साथ में साथ हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स को अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव वे में सामने वाले तक ले जाते हैं. दे आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ वर्ड्स एस्टैब्लिश बाय इंडिविजुअल वर्ड्स टू गिव सर्टेन मीनिंग. ये होते तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं, पर ये इंडिविजुअल वर्ड्स मिलकर बनते हैं ताकि इनका एक सर्टेन मीनिंग हम निकाल सकें. आइए कुछ एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं. बर्न द मिडनाइट ऑयल, वर्क लेट इनटू नाइट. देर रात तक काम करना. वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ वाइल और इनफ्रिक्वेंटली मतलब बहुत रेयरली, कम. बेंट आउट ऑफ शेप मीन्स बीइंग अपसेट, उदास हो जाना. स्टॉप इग्नोरिंग माई बोर्ड मीन्स स्टॉप बोदरिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो. तो बेसिकली व्हाट डज दे मीन? लेट्स हैव अ लुक. These above examples shows very different meaning from their actual wording if seen individually. अगर हम इनके इंडिविजुअल मतलब निकालने बैठे तो इनका मतलब इनके रियल मतलब से बिल्कुल अलग है. जैसे कि स्टॉप, रुक जाओ. इग्नोरिंग, इग्नोर करना. माई बोर्ड, मेरी बोर्ड को इग्नोर करना बंद करो. बट रियलिटी में इसका मतलब है स्टॉप बॉदरिंग में, मुझे परेशान करना बंद करो. So dear students, if you really want to be a good speaker or good English learner, so you must know all the idioms meaning. If I am saying that going for movies just like once in a blue moon, so what will you think? Am I talking to go for visit a moon? मैं चांद पे जाने की बात कर रही हूँ? नहीं, मैं बता रही हूँ कि मुझे मूवीज देखना अच्छा नहीं लगता है, मैं आम तौर पर नहीं देखती. तो उसी तरीके से अगर आपको इडियम्स का मतलब नहीं पता होगा तो बेसिकली आप एक लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हो. तो आइए सारे ही इडियम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं. एट 6 and 7, इट मीन्स इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन. जब आप कन्फ्यूजन में होते हो तब आप ये इडियम का यूज कर सकते हो. एट द 11th hour, इट मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो बात होती है उस पर आप ये इडियम यूज कर सकते हो. जस्ट ऑन द बैंडवैगन, ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी. जब आप कोई पॉपुलर एक्टिविटी ज्वाइन करते हो या कोई ट्रेंड ज्वाइन करते हो तब आप ये एग्जाम्पल या इडियम का यूज कर सकते हो. आउट ऑफ डेट मीन्स समथिंग दैट इज वेरी ओल्ड. किथ एंड किन मीन्स रिलेटिव्स. लेट आउट मीन्स टू लिबरेट. Devil's advocate, it means to present a counter argument, मतलब किसी argument में बिना बात के पड़ जाना. A red letter day, it means very important day. So if somebody is saying, hey, today is red letter day, it means it's very important day. At a stone's throw, it means something that is nearby. Set aside, it means to reject. If I am saying, hey, this is set aside, it means to reject. I am rejecting that thing. Hue and cry means confusion. आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, रोए जा रहे हो, it means that is confusion. But again I am telling you, आप इनसे इनका मतलब मत निकालिए, आप ये मतलब को समझिए. In black and white, it means in written form. In a nutshell, it means in brief. Piece of cake means test that is easy or simple. In high spirit means cheerfully या cheerful. Iron will मतलब कि firm determination, मतलब आप full confidence में हो, कोई confidence की कमी नहीं है, पूरा determination है आपके अंदर. Keep up means to maintain. So dear students, आइए कुछ और idioms के बारे में जानते हैं.
Cast aside means to reject again. Out of pocket means short of money, पैसों की कमी. Not a spark of decency. No manners. Manners means there are some people who does not have manners, तो उनके लिए आप ये idioms यूज कर सकते हो. Black sheep, a mean fellow. Black sheep का मतलब कोई मतलबी इंसान जो आपके आसपास हो. A lame excuse means a false explanation. There are some people who just give lame explanations every time. Give up, to stop, of course. Hard and fast means that is definite and off one's rocket, it means out of one's mind. Child's play, that is easy task. Cry wolf, it means intentionally raise a false alarm, it means that somebody is making you fool. Get through, it means to pass. Give and take, that is obliging each other. Whole 9 yard means all of it. Back up, it means to support. Bag and baggage means with all belongings. Cut corners means something done badly to save money. Fall out, it means to quarrel. Best of both worlds, it means all advantages at one time. Burn one's finger, to land oneself in trouble, मतलब किसी को आपने तकलीफ दी या आपने उसको ट्रबल में डाल दिया. By and by means after a while. Blow out means extinguish means बुझा देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना. ब्रेक अपार्ट मीन्स टू फेल टू फंक्शन, मतलब किसी चीज़ को करने में आप असमर्थ रह गए. बाय लीप्स ऑफ बाउंड मीन्स रैपिडली, बहुत तेज तेज फास्टली यू आर डूइंग समथिंग. अ डीम ऑफ डजन, अ डीम अ डजन, एनीथिंग दैट इज कॉमन, वेरी कॉमन. कॉल ऑन और अपॉन, इट मीन्स टू पे अ शॉर्ट विजिट, छोटी सी मुलाकात. कैच रेड हैंडेड मीन्स टू कैच ऑन द स्पॉट, मीन्स आपने किसी को रंगे हाथों पकड़ लिया. बाइट योर टंग मीन्स टू अवॉइड talking. Fall through means to fail. So I hope, dear students, that you have understood full concept of idioms. So for now I will say subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and leave a comment. Okay students, bye bye. Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video, I had talked about a topic named idioms, or you can say muhavre in Hindi. So, if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box. There you will find a link. Just click on that link and watch that video too. Even I will suggest you to watch that video before this video so that you can understand all idioms. Then it is worth to come here and understand the revision lesson. So basically this is revision lesson of idiom, and if you have gone through with that video, then only it will going to work. Let's begin. टिक द करेक्ट ऑप्शन. अ ब्लैक शीप मीन्स. तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इडियम्स होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो अगर आप सेपरेटली एक एक वर्ड का मतलब निकालेंगे और फिर उस मतलब को इस इडियम का मतलब कहेंगे, तो वो एक तरीका बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट मतलब की निकलेगा. तो आपको इनको समझना ही पड़ेगा. ओके. तो अ रियर थिंग, अ गुड फेलो, अ मीन फेलो. तो आप मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड देन टेक योर टाइम, थिंक एंड देन टिक द करेक्ट ऑप्शन. फिर आप मेरा टिक द करेक्ट ऑप्शन देखिए और फिर मैच कीजिए कि आपको कितना समझ आया. सो टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. यस, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, अ मीन फेलो. Here, as you can see, at a stone's throw means far away. Throw stones nearby. Take your time. Pause my video. This is the correct answer. Give up means to give, to get, to stop, let you think. Pause my video, get your answer, and the correct answer is to stop. In high spirit means dead. Intoxicated, cheerful. Yes, cheerful is the correct answer. Make out means to bring, to steal, to discover, to discover. Okay, dear students, so I hope you understand this small revision test of your based on idioms. So dear students, don't forget to
subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and leave a comment. Bye bye dear students. Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about a topic named idioms. So if you have not gone through with that video till now, so just go below in the description box. There you will find a link. Just click on that link and watch that video too. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Okay dear students, so for today our topic will be word formation. And today we will going to talk about only words. Okay, so let's begin. Word is a combination of letters that conveys some meaning. तो basically जो words होते हैं वो combination होता है letters का, जो आपको कोई ना कोई मतलब बता रहा होता है. If the combination of letters does not express some idea or meaning, मतलब अगर आपको combination of letter कोई मतलब या फिर कोई भी idea express नहीं कर रहा, तो it can't be called a word. तो हम उसे शब्द, एक word नहीं कहेंगे. It is merely jumbled letter. वो बेकार में ही jumbled letters हैं. एंड हम और क्या क्या बात करेंगे इस लेसन में? काइंड्स ऑफ वर्ड्स. सो बेसिकली वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट काइंड्स. वर्ड्स की कितनी काइंड्स होती हैं? वर्ड्स में बी सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, होमोनियम्स और होमोफोन्स और राइमिंग वर्ड्स. So basically there are 4 categories of words, or you can say kinds. We will going to talk about them. Okay dear students, so I hope you have understood the basic definition of words and their kinds. So in our next video I will going to talk about 4 kinds of words. So till then, subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos. And yes, don't forget to leave a comment. Okay students, bye bye. Greetings to all dear students. So dear students, in my previous video I had talked about word formation and definition of word and kinds of words. So if you have not gone through with that video, so just go below in the description box. There you will find a link. Just open that link and watch that video too. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. And today I will going to conduct the first kind, that is synonyms. Let's have a look. A synonym is a word that means exactly the same. Synonym एक प्रकार के words होते हैं जिनका मतलब बिल्कुल same होता है other word के जैसा. जैसे कि हम examples की help से समझते हैं. First word is absurd. It means silly, senseless, foolish, illogical. तो इससे आपको लगभग समझ आ गया होगा कि absurd का मतलब क्या है. इसका बेसिकली मतलब होता है बेतुका. एडिक्वेट मीन्स होता है सफिशिएंट, इनफ, सेटिस्फैक्ट्री, और यू कैन से हिंदी पर्याप्त. आर्ग्यू, डिबेट, डिस्प्यूट, डिस्कस. तो हम इसको कह सकते हैं तर्क निकालना या फिर बातचीत करना, या आर्ग्यू भी कह सकते हैं आप अगर ये डिबेट के तौर पे चली जा रही है तो. बेफल मीन्स कंफ्यूज कर देना, डिसीव, और यू कैन से चकरा देना. Beautiful, pretty, cute, handsome and gorgeous. I hope you all are. Bossy, controlling. There are some people who have a nature of controlling. कंट्रोल करते रहते हैं. ओके, और एक इसका और वर्ड है tyrannical. ओके, सो यू शुड बी केयरफुल. ब्रेव का होता है बोल्ड, करेजियस, हीरोइक, फियरलेस और गैलेंट. चाइल्डिश, इमेच्योर, जुवेनाइल, चाइल्ड लाइक. और कोल्ड में हम बोल सकते हैं चिल्ली, icy, chilled, frosty. Then definite, specific, explicit and categorical. Okay. फिर eager को keen, anxious, avid या intent भी बोल सकते हैं. Fair means just, impartial, objective. Friend means mate, companion, comrade, cum. Happy means content, joyful, upbeat or mirthful. Love means affection, attachment. Then modern means recent or present day or current. Pacify means appease or placant. बेसिकली इन वर्ड्स का मतलब जैसे तसल्ली देना, खुश रहना. इसका बेसिकली मतलब खुश रहना, या फिर आप कह सकते हैं शांत करना. तो ये वर्ड्स कुछ इस तरीके से यूज होते हैं. फिर है प्लेजर, डिलाइट, जॉय, फन, ग्ली. प्रेज करना किसी को, अक्लेम, एक्सटॉल, अलॉड. इन वर्ड्स का मतलब होता है बेसिकली जैसे प्रशंसा करना
and all. So I hope you understand the synonyms. As you can see here, remember, recall, remind, memorize or review. Sad means depressed, downcast, dejected और despondent. तो सबका यही मतलब है sad. Strong, stable, secure, solid, tough. और you can say ugly. ugly का होगा जैसे कि unattractive और unsightly. Wealthy का हो गया आपका affluent, rich, well-to-do, well-off, prosperous. So basically, dear students, ये आपके synonyms थे and I hope you all understood the meaning of synonym. Basically, why have I introduced this topic to you, because we should know what is word formation and how many kinds are there of words. So we have completed with one kind, that is synonyms, and then we will going to discuss antonyms. So till then, subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and yes, don't forget to leave a comment. Bye bye students. Greetings to all dear students. So dear students, in my previous video I had talked about the first kind of word, that was synonyms. So today I am going to talk about antonyms. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box and watch that video too. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. So let's begin with today's topic. As you know students that we have discussed few words as a synonym. तो synonym वो words थे जो कि same meaning बताते हैं दूसरे word के जैसा. अब देखते हैं antonyms क्या होते हैं. Antonyms convey the opposite meaning. आप opposite words भी बोल सकते हो इनको, of the word. बिल्कुल उल्टा मतलब बताते हैं. They are in a contrast to the synonym. मतलब ये synonym के बिल्कुल उल्टे होते हैं. तो चलिए कुछ examples की help से समझते हैं. जैसे कि मैंने first word बताया obscure, इसका मतलब होता है बेतुका. ओके, जिसका कोई तुक ना हो, इलॉजिकल. अब देखते हैं इसके एंटोनियम्स. उल्टा क्या होता है, जैसे लॉजिकल, रीजनेबल और कंसिस्टेंट. उसके बाद है एंगर. एंगर का मतलब होता है जैसे गुस्सा. लाइक यू कैन से ट्रांक्वालिटी, कामनेस और एमिकेबिलिटी. ओके, और आफ्टर दैट बैड. बैड का हो सकता है गुड, प्लीजेंट, सेटिस्फैक्ट्री. देन बेयर. बेसिकली बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, जैसे कि नंगे पैर, बेयर फुट, जस्ट लाइक दिस. एट्रिक, ड्रेस्ड और कवर्ड. ब्रीफ मीन्स डिसब्रीफ और डाउट. ब्रीफ मतलब एकदम अंडरस्टैंडिंगबल लेवल पे, और डाउट में मतलब आपको भी पता नहीं है, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया. ब्रेव, कावर्ड, अफ्रेड और टिमिड. ठीक है, जिसे कायर भी कह सकते हैं आप. चाइल्डिश का मतलब आपको बताया मैंने पहले भी कि जो बच्चों की तरह बिहेव करे. और यहाँ पे मैच्योर्ड, एक्सपीरियंस्ड, कोल्ड, हॉट और वार्म यू कैन से. डिसेंट, इनडिसेंट और अनसेटिस्फैक्ट्री. ईगर, इंडिफरेंट और अनइंटरेस्टेड. फैट, थिन और इमेसिएटेड. ओके, देन फ्रेंड हम फ्रेंड का ऑपोजिट कह सकते हैं ओपोनेंट्स, एनिमी, फ्यो और एंटागनिस्टिक. ओके, सो बेसिकली जैसे एनिमी दुश्मन और ओपोनेंट जो हमारा अपोजिट पार्टी होती है. जैसे फिर ग्रीडी का होता है जेनरस, हेल्पफुल, हेल्दी का हो गया जैसे सिक, इल और अनहेल्दी. ह्यूमरस जैसे हंसी जैसे आती है जिसको, या ह्यूमरस कोई माहौल होता है. फिर ग्लूमी, डल. जॉय मीन्स खुशी का. फिर ग्लूम, सैडनेस, अनहैप्पीनेस. लाफ का मतलब होता है खुशी. वीप मतलब रोना, या फिर फ्रोन मतलब सैड. लिक्विड का सॉलिड और gaseous. Okay, then after that modern, ancient, outdated or old fashioned. Then pardon means punish, penalize or convict. Then permanent, that is temporary, short lived or brief. Praise, criticize or condemn. Then random or specific, सिस्टमैटिक और प्लान. मतलब रैंडम होता है अचानक से कुछ भी हो गया, और उसका ऑपोजिट होता है स्पेसिफिक, हमने कुछ सिस्टमैटिक वे से प्लान करके कोई चीज़ की हो वो. कुछ और वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. जैसे कि रिस्पेक्ट, उसका उल्टा हो सकता है डिसलाइक, कंटेम्प्ट या फिर डिसरिस्पेक्ट. देन सैड का हो सकता है हैप्पी, चेयरफुल, जॉय, लिवली. सी मीन्स जैसे हम किसी को देख लेते हैं, इग्नोर, ओवरलुक, मिस और डिसरिगार्ड, जैसे कि देखना नहीं, इग्नोर करना.
टूवर्ड्स उसकी तरफ, अवे बिल्कुल दूर, अगेंस्ट अवे फ्रॉम, अगली मीन्स बहुत बदसूरत, प्रिटी मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, तीनों ही मतलब एक है पर ये अगली का ऑपोजिट है। वेल्दी, पुअर, insolvent. Insolvent is a person who does not have money to pay off debts. Okay, so dear students, I hope you understood all antonyms. These antonyms are very simple and you can use them in your daily conversation, but if you were or are unaware about these, so this will make you in trouble. So I hope you understood the full concept of antonyms, and this was the second type of word, type or kind. So I hope you understand the full concept. So dear students, subscribe my channel, hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to comment. Bye bye students. Greetings to all dear students. So dear students, in my previous video I had talked about a topic named homophones or homonyms. That was the third type of word kind, and if you have not gone through with that video, so just go below in the description box and watch my that video too. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. For today we will going to understand the fourth type, that is rhyming words. Let's have a look. Rhyming words and with similar sounds. Yes dear students, rhyming words जब end होते हैं तो similar sound से end होते हैं, जैसे cat, bat, rat. So you are getting a same sound at the end of the each word and give rhythm and musical effect to a song. और song को एक musical effect देते हैं यही words. They come at the end in the lines of a poem. ये poem की at the end की lines में आते हैं, जैसे कि हम ये पढ़ते हैं. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock struck 2, and down he flew. Hickory dickory clock. The rhyming words are hickory and dickory, dock and clock. मतलब यहाँ hickory and dickory, dock and clock, and 2 and flew. So these words are basically rhyming words. So dear students, I hope you understood the 4 types or kinds of a word. There are 4 kinds or types of words. So basically you have gone through with those videos. So if you have not gone through with any of my videos related to word formation or tenses or type of sentences, so you can go below in the description box, there you will find all the links. Just watch my all the videos and don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Yes, for sure, hit the bell icon and hit the like button so that you will not miss any of my coming videos. And yes, don't forget to leave a comment. Bye bye students. Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about rhyming words, which was the 4th kind of words. So if you have not gone through with any of my videos, so just go below in the description box, there you will find a link. Just open that link and watch my all the videos. And yes, don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. And today we will going to talk about question tags. So basically what are the question tags? So आप में से कई लोग ये तो नहीं सोच रहे कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्वेश्चन मार्क होता है. इज दैट सो? इफ यू आर ऑन दिस पाथ यू आर रॉन्ग. ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन टैग्स क्वेश्चन मार्क्स नहीं होते, ये आप क्लियर कर लें. तो चलिए पढ़ते हैं. इन इंग्लिश समटाइम्स after making a statement we add questioning words at the end of it. The formation of such questions are called question tags. होता क्या है, कभी कभी हम एक बात बोलते हैं, जैसे मैंने बोला राधा एक अच्छी लड़की है ना, या तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक. ओके, तो एक क्वेश्चन ना बोलकर एक स्टेटमेंट बोलकर उस स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन टैग लगा देना, बेसिकली इसे ही क्वेश्चन टैग कहते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. मोहन वर्क्स हार्ड. एक स्टेटमेंट है कि मोहन जो वर्क करता है बहुत हार्ड करता है. डस नॉट ही. दिस इज बेसिकली योर क्वेश्चन टैग.
शी केम होम लेट, डिडंट शी? दूसरे की राय पूछने के लिए, उस स्टेटमेंट का हाँ या ना जानने के लिए हम बोलते हैं कि वो लेट आई थी, डिडंट शी? क्या नहीं आई थी? इस तरीके से। समीक्षा कांट सी वेरी वेल, कैन शी? समीक्षा, पहले तो आपने बता दिया कि समीक्षा अच्छे से नहीं देख पाती, फिर आपने पूछा कैन शी, क्या वो देख सकती है? इट मीन्स आप अगर हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे तो सामने वाले इंसान की जो स्टेटमेंट है उसका सही और गलत का पता हमें चल जाएगा या हमारे राय उस तक पहुंच जाएगी। ही डज नॉट लाइक रीडिंग, उसे रीडिंग करना पसंद नहीं है। डज ही, क्या उसे पसंद है? तो इस तरीके से हम अपने स्टेटमेंट के आगे क्वेश्चन टैग लगा के क्वेश्चंस को पूछते हैं। और बेसिकली ये क्वेश्चन टैग्स क्यों लगाए जाते हैं? ताकि हम सामने वाले का व्यू जान सकें और अपनी बात को कंफर्म कर सकें कि हाँ ऐसा ही है ना। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। These question tags are generally used when we want the listener to confirm what we have said। बिल्कुल, ये यहाँ पे भी इन्होंने यही चीज़ मेंशन कर रखी है कि जब भी हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो जनरली हम ये जानना चाहते हैं, वांट टू लिसनर जो सुन रहा है उससे कंफर्म करते हैं कि व्हाट वी हैव सेड, क्या वो सही है जो हमने बोला, सही है या गलत है, वो यस या नो करके बताता है। क्वेश्चन टैग्स आर ऑफ टू काइंड्स, क्वेश्चन टैग्स बेसिकली टू काइंड्स के होते हैं। कौन से ये जानते हैं। व्हेन वी एक्सपेक्ट द आंसर यस, जब हम आंसर यस चाहते हैं, वी मेक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट रखते हैं फॉलोड बाय अ नेगेटिव क्वेश्चन। वो नेगेटिव क्वेश्चन को फॉलो करती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, राधा एक अच्छी लड़की है, नहीं है क्या? तो सामने वाला कहेगा नहीं नहीं है ना। तो अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाता है। वही चीज इसमें बोल रखी है, व्हेन वी एक्सपेक्ट द आंसर यस वी मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ नेगेटिव क्वेश्चन। अ नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज यूज्ड इन दीज क्वेश्चंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, यू हैव मीट हर बिफोर, यू हैव मीट हर बिफोर, तुम उससे पहले मिली हो। हैव नॉट यू, क्या नहीं मिली हो, तो वो जो भी आपका होगा। अब आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है पर ये नेगेटिव है क्वेश्चन टैग। शी विल विजिट अस टुमारो, वॉन्ट शी, क्या वो नहीं? तो उस तरीके से नहीं नहीं वो करेगी, यस, तो हमारा आंसर यस होगा। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन टैग क्या है? व्हेन वी एक्सपेक्ट द आंसर नो, अगर हमें आंसर नो चाहिए, वी मेक नेगेटिव स्टेटमेंट, हम नेगेटिव बनाते हैं। जैसे कि शी डज नॉट लुक वेल, डज शी, क्या वो लग रही है? तो वो बोलेगी नहीं नहीं वो नहीं लग रही। तो हमारा एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसी के सेम डायरेक्शन में हमारा आंसर भी आता है। जैसे इसमें बोला मैंने, यू हैव मीट हर बिफोर, हैव नॉट, तो बोलेगी नो आई हैव, मतलब वो मिल चुकी है। तो आपने यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट बोली तो आंसर भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो जब आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट रखो, उसके कॉन्ट्रैक्शन में आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव मतलब कि रखना पड़ेगा। और अगर आपको नो चाहिए आंसर तो आप अपनी स्टेटमेंट को नेगेटिव रखो और अपने क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव रखो, तो आपको वही आंसर मिलेगा। जैसे ये नेक्स्ट देख सकते हैं, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं समझता। कैन ही? नो ही कैंट, नहीं वो नहीं समझता। तो यहाँ ही वाला आपको नेगेटिव ही आंसर चाहिए, नो ही आंसर चाहिए, तो तभी ही मिलेगा जब आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होगा और आपको क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब देखिए हर बार ऐसा नहीं होता कि हम क्वेश्चन टैग लगा दें, यस और नो ले लें और हमारी बात खत्म हो जाए। कभी कभी हमें क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो डिटेल में चाहिए होते हैं। सो फॉर दैट हम अलग से एक चीज समझेंगे, वो है जैसे कि आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, वेयर डिड यू कैप्ट योर बुक्स। तो अब इसमें हमने पूरा पूरा पूछा है कि तुमने अपनी बुक्स कहाँ रखी, वाई डू यू वॉन्ट इट, तुम्हें ये क्यों चाहिए। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आंसर येस और नो, ये आपको येस और नो तो नहीं देंगे।
They begin with the word like what, which, when, where, why and how. बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं WH फैमिली की, जिसे हम WH वर्ड्स भी कहते हैं. तो अब हम इनके बारे में समझते हैं. ओके, Which film would you like to watch? Which film would you like to watch? How are you planning to finish all this work? ओके, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को जब WH फैमिली से स्टार्ट करते हैं तब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो यस या नो में नहीं आता, बल्कि एक पूरी स्टेटमेंट में आता है. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन टैग्स एंड WH फैमिलीज वर्ड. बेसिकली मैं आपको WH फैमिली के बारे में पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर दिखाऊंगी, बट till then just subscribe my channel and hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and yes, don't forget to leave a comment. Okay students, bye bye. Greetings to all my dear students. So dear students, as we have discussed in our previous video about question tags and WH family, so today I will going to let you know that how do one decide which question tag is suitable for a sentence, and how do we get to know that this question tag should be there or this should not be there. Okay, so if you have not gone through with my previous video, so just go below in the description box, there you will find a link. Just watch that video too, and don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. And today we will going to just discuss this only, that how somebody get to know that which question tag is suitable for a sentence. Okay, तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको सारे टाइप के टेंसेस पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि कौन से टेंस की क्या पहचान होती है. तो जैसे कि अगर हम बात करें पहले टेंस की, मोहित वर्क्स हार्ड, मोहित वर्क्स हार्ड, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एस और एस का यूज़ हुआ है और ना ही इज़ आर एम है. तो अब आपको पहचाने कैसे आप कि कौन सा टाइप ऑफ टेंस है, तो ये है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे एस और एस का यूज़ किया है. अगर आपको ये कंसेप्ट अभी भी नहीं समझ आ रहा तो आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच आउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, तो जब मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके के सेंटेंसेस में अगर आपको नेगेटिव बनाना होता है या फिर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनाना होता है तब आपको डू का और डस का यूज़ करना होगा. ओके, बेसिकली व्हेन इट कम्स टू यूज़ डू एंड डस, तो आपको ये पता चल जाता है कि ये दो चीज़ें हैं तो किस किस के साथ यूज़ होंगी. तो डस बेसिकली सिंगुलर के साथ यूज़ होता है. मोहित है लड़का, तो हम यहाँ पे इसलिए डज ही लगाया या डज नॉट ही लगाया. पहले तो डज नॉट लगाने का पर्पस ये था कि ये हमारी थी पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो हमको अगर आंसर पॉजिटिव चाहिए तो हमको क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगाना पड़ेगा जो कि नॉट के साथ आता है. तो यहाँ पे हमने डज इसलिए लगाया क्योंकि हमारा ही जो था वो सिंगुलर था. नॉट इसलिए लगाया क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू वी हैव पुट डज नॉट. अब नीचे आते हैं और सेकंड को और अच्छे से समझते हैं. शी केम होम लेट, केम जो है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म. अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इट मीन्स ये पास्ट है. पास्ट आप ठीक है, देखिए अगर जो कंटिन्यूस होता है पास्ट उसमें हमारा वॉज और वर लगता है, तो ये कंटिन्यूस तो नहीं है क्योंकि आईएनजी भी नहीं है. परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है आपके हैड के साथ पास्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो ये बिल्कुल भी नहीं है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि उसमें बीन लगता है. तो बेसिकली ये है पास्ट सिंपल पास्ट. तो इसके लिए आपको मैंने बताया था जब भी आपको नॉट लगाना होता है तो डिड का इस्तेमाल करते हैं. तो इसीलिए पहले हमने अपना टेंस समझा, उसके बाद डिड का इस्तेमाल करा. थर्ड सेंटेंस जैसे कि आप देख सकते हैं, समीक्षा, कैन नॉट लगा है तो कैन नॉट यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पॉजिटिव के लिए सिर्फ कैन को ही लगा देंगे. डज नॉट है तो डज लगा देंगे. अगर आपको क्वेश्चन में आपकी हेल्पिंग वर्ब्स मिल गई हैं तो आप बहुत आसानी से उनका यूज़ कर सकते हैं. बट जैसे कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई डू नॉट और डज नॉट नहीं था, यहाँ केम था. तो केम से आपको समझना होगा कि ये सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट में डिड लगता है. फर्स्ट वाले में आपको वर्क से समझना पड़ेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट में डू और डस का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये ही है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ डज लगेगा. आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अपने क्वेश्चन टैग फिट करते हैं. ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट सम मोर एग्जाम्पल्स. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हैव है तो हैव के साथ जस्ट हैव नॉट. यहाँ विल है तो विल के साथ विल नॉट, बट विल प्लस नॉट इज इक्वल्स टू वॉन्ट.
ओके डियर स्टूडेंट्स, सो विल के साथ जब हम नॉट लगाते हैं तो उसे वांट कहते हैं, तो ये एक तरीके का विल नॉट ही है। फिर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ डज नॉट है तो डज ही, डज शी। यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। कैन नॉट है तो यहाँ कैन ही लगा दिया। तो जब आपको आपकी सेंटेंस पे हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद मिलते हैं तब तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बट जब वो नहीं मिलते तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल गोइंग टू have a look on the back exercise part, that how somebody get to know which question tag is needed. So here you can see this is the back exercise and this is also the question that अगर आपको क्वेश्चन मिला हुआ है, स्टेटमेंट मिली हुई है, तो आप अपना कौन सा क्वेश्चन टैग लगाएंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वर्ड्स बताइए, कौन से WH फैमिली के वर्ड्स यहाँ पे पुट होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों, तो इसमें आपको क्वेश्चन टैग लगाने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द फुल कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन टैग्स, बेसिकली हाउ डू वी पुट। तो ये जो मैंने बैक एक्सरसाइज आपको दिखाई है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। टिल देन यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन सेल्फ, ओके। And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos. And don't forget to leave a comment. Bye bye students. Greetings to all dear students. So dear students, in my previous video I had talked about question tag and basically how do we get to know that which tag we have to put after the statement. Okay, so if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box, there you will find a link. Just click on that link and watch that video too. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. And for today I will going to make you see how I will going to solve this worksheet which I have made you seen in my last video. So if you have not gone through with that video, just go, because उसमें मैंने आपको ये पूरी वर्कशीट दिखा रखी है और मैंने ये बोला था कि आप तब तक के लिए ये सॉल्व करके रखना जब तक के लिए मैं ये वाली वीडियो लेकर आऊँ। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व की होगी, और अगर नहीं की तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगी, या जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो इस वीडियो में दूर हो जाएंगी। दैट वॉज एन ऑसम मूवी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दैट वॉज, यहाँ वॉज आया है तो हम यहाँ पे भी वॉज ढूंढते हैं, ठीक है। और मूवी के लिए इट लगता है, कभी कभी क्या होता है प्रोनाउंस भी चेंज कर दिए होते हैं, जैसे बोलते हैं देम, देम वगैरह का तो यूज़ ही नहीं है। यहाँ बात करें मूवी, और मूवी के लिए इट लगेगा। वर बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, हम यहाँ एक मूवी की बात कर रहे हैं तो ये ऑप्शन गलत है। वॉन्ट मैं आपको उस दिन भी बताया था कि विल प्लस नॉट, इनका एडिशन होता है वॉन्ट। सो पीपल डू रिमेंबर, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। साहिल वॉन्ट टॉक, वॉन्ट का मतलब विल नॉट, ओके। तो बेसिकली वी विल गोइंग टू सी विल। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, विल ही। They are not in Mumbai at the moment. Have they? क्यों have तो आएगा ही नहीं, क्योंकि have का जिक्र नहीं हुआ। यहाँ पे भी are they, तो अब यहाँ पर are not, यहाँ पे आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। प्रिया एंड रश्मि वर लेट टू स्कूल, बोथ दो पीपल हैं तो यहाँ पे एक तो दे आएगा। तो अगर मान लो यहाँ दे है, यहाँ शी होता तो ये ऑप्शन पहले ही गलत, फिर यहाँ ही होता तो भी गलत, क्योंकि आपको अपने प्रोनाउंस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए प्रिया एंड रश्मि वर है तो वर नॉट दे, क्यों वॉज ये भी ठीक होता, बट यहाँ वॉज है और यहाँ दो लोगों की बात की, दो के साथ वर आता है, दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। शी इज़ फ्रॉम स्मॉल टाउन, अब यहाँ पे इज है तो लेट्स सी इजंट शी, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। मिस्टर शर्मा इज ऑलवेज बिजी, इजंट ही, इजंट ही इसलिए आया क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट थी और हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। हियर डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, राइट द करेक्ट क्वेश्चन टैग। अब हमें क्वेश्चन टैग लगाने इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स।
डियर स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली थी। मैंने आपको ये पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में इसलिए दिखाई थी ताकि आप लोग अपना पूरा टाइम ले सकें और इसे सॉल्व कर सकें, और जब मैं आपको दिखाऊं तब आप मैच कर सकें कि आर यू ऑन द सेम ट्रैक और नॉट। बट अगर आपने नहीं की तो आप अब समझ लें एटलीस्ट। शी लव्स रोजेस। अब आप ये देखिए बच्चों कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये जज करना है कि ये कौन सा टेंस है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यहाँ इज आर एम वॉज वर हैज़ हैव हैड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आएगा डज। शी लव्स रोजेस डज नॉट शी। ओके, द टीचर टुक अ टेस्ट टुडे। ओके, तो यहाँ टुक है तो इसका मतलब डिड नॉट, शी, और यू कैन से ही। टीचर तो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। वी डोंट वॉच मूवीज मच। अब आप देखिए यहाँ डोंट है आपका, ये जो है स्टेटमेंट वो क्या कहते हैं, नेगेटिव है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम डू वी। शी डज नॉट कुक वेरी ऑफन, तो आप यहाँ देख रहे हैं डज है, तो यहाँ होगा डज शी। हुमा एंड निशा ड्रंक अ ग्लास ऑफ जूस। ड्रंक है तो यहाँ आएगा डिड नॉट दे, बिकॉज दो लोग हैं, और डिड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मोहित क्लाइम्ड द ट्री। जो क्लाइम्ड है, ये क्लाइम्ड आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दैट इज पास्ट टेंस, सो आपको यहाँ पे लिखना होगा डिड नॉट ही। वन मोर थिंग, यहाँ आप ध्यान दें कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर ये सिंपल था प्रेजेंट टेंस, इसलिए हमने डस का इस्तेमाल किया। डस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ टीचर की जगह शी लगाया है, आप ही भी लगा सकते हैं, टीचर जेंट्स भी और लेडीज दोनों हो सकते हैं। यहाँ डिड लगाने का पर्पस था टुक, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ये पास्ट टेंस था। यहाँ डोंट था, नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब मौजूद थी इसलिए हमने वही उठा के लिख दी। यहाँ पर आपका नेगेटिव सेंटेंस था, यहाँ पॉजिटिव हो गया। डज था इसलिए डज लिखाया, शी और शी के साथ डज इसलिए आया क्योंकि शी इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। हुमा एंड निशा, टू पीपल वर देयर, दो थे। दो से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस, इट मीन्स वी विल गोइंग टू पुट डिड नॉट। हाँ, ये हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव है। मोहित क्लाइंब, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी इसलिए हमने डिड नॉट लगाया, ही इसलिए आया क्योंकि मोहित इज अ बॉय। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। जैसे कि आप देखिए, डैश आर यू कमिंग टू विजिट, व्हाट आर यू कमिंग, व्हाट का क्या मतलब है, क्या, व्हाट आर यू कमिंग टू विजिट, क्या तुम नहीं, व्हाट आर यू कमिंग टू विजिट, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा। बट अगर मैं बोलूँ व्हेन तो बिल्कुल ठीक है, व्हेन आर यू, कब आ रही हो। इंडियन वुमेन वॉज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब कौन सी इंडियन वुमेन, तो विच इंडियन वुमेन। डैश इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे भी जब बहुत सारी चीज़ों में से आपको एक चीज़ चुननी होती है तो आप विच लगाते हैं। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस। डैश हॉस्पिटल इज द क्लोजेस्ट टू योर हाउस, अभी भी चॉइस है, विच हॉस्पिटल। ओके, और इसमें भी जैसे कि आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि डैश फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन केरला, तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन लगाएंगे विच, कौन सा फेस्टिवल, ठीक है। और सेकंड बारे में भी आप ध्यान से देख सकते हैं, विच आइसक्रीम डू यू लाइक द मोस्ट। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द फुल कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, हाउ टू पुट, हाउ टू अंडरस्टैंड and the whole concept of question tag. So now just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani, and hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students. Greetings to all dear students. So dear students, in my previous video I had talked about the topic name
question tag. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box, there you will find a link. Just click on that link and watch that video too. And dear students, don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. And for today we will going to move on the next topic, that is punctuation marks. हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, टोटल कितने होते हैं, क्या साइंस होते हैं और किन्हें कैसे बोला जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. पंक्चुएशन मार्क्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू एट द क्लैरिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन लैंग्वेज. रिटन लैंग्वेज को बहुत बेहतर तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स को अच्छे से स्टडी करें. They help in improving writing skills. So if we really want to improve our writing skills, so we should be aware of all these punctuation marks. So चलिए देखते हैं कौन सा मार्क कैसे pronunciate होता है and what is the sign of particular each mark. The following are the punctuation marks commonly in use. यही कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो commonly हम यूज़ करते हैं. तो चलिए पहले से देखते हैं. पहला है फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का साइन कुछ इस तरीके का होता है, डॉट. सेकंड है कमा, दैट इज यूज लाइक दिस. थर्ड इज क्वेश्चन मार्क विच बेसिकली यूज लाइक दिस. सेमीकोलन, दैट इज दिस. देन कॉलन, देन apostrophe, and then inverted commas, or you can say quotation marks, then hyphen, then capital letters. This is also a part of punctuation. Mark of exclamation. Yes, this is also a very important part of punctuation marks. So dear students, separately we will going to discuss about all of them, okay? In today's video, I will going to cover two punctuation marks. The first is full stop and another is comma. हम पूरा पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से यूज होते हैं और क्या इनके काम है. Use of punctuation marks. Full stop. Full stop is used for the following occasions. Mainly ये जो बातें नीचे बताई गई हैं इनके लिए आपका full stop यूज होता है. To end a statement और command. जब भी आपको एक statement और command को end करना होता है तब आप full stop का यूज करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, I can see the bird sitting on the tree. बात खत्म, full stop लगा के सेंटेंस भी खत्म. Look at the bird sitting on the tree. अब हमें कमांड दी जा रही है, देखो उस बर्ड को जो ट्री पे बैठी है, दैट इज कमांड. सो इन बोथ ऑफ द सिचुएशन वी हैव पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड टू मेक इट कंप्लीट. आफ्टर इनिशियल्स और एब्रीविएशंस. ओके, होता क्या है बेटा, जैसे है शी इज एन MA इन इंग्लिश. MA इन इंग्लिश, ये है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश. तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को पूरा ना लिखकर इनकी इनिशियल्स लिखे हैं, शुरुआत के लेटर्स लिखे हैं. तब ऐसी सिचुएशंस में इनके बीच में, इनके बाद बेसिकली आपको एक फुल स्टॉप लगाना पड़ता है ईच, हर एक के बाद. जैसे M के बाद एक और A के बाद एक. आई होप यू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स अबाउट फुल स्टॉप. तो चलो अब हम पढ़ते हैं कमा के बारे में. कमा बेसिकली दैट इज नॉट कोमा, इट्स कमा. ओके, कमा इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग ओकेजन्स. तो ये जो ओकेजन्स बता रखे हैं नीचे, इनके लिए बेसिकली कमा यूज होता है. चलिए पढ़ते हैं. टू सेपरेट अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ क्वेश्चन टैग. बेटे अभी अभी आपको मैंने क्वेश्चन टैग्स पढ़ाए हैं, उनमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन टैग से जस्ट बिफोर आप एक छोटा सा इस तरीके का साइन लगाते हैं. अभी तक तो आपको नहीं पता था, बट नाउ यू गेट टू नो इट्स कॉल्ड कमा. ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, गैप देने के लिए सेपरेट करता है क्वेश्चन टैग को स्टेटमेंट से. शी इज अ कॉम्पिटेंट कैंडिडेट, इजंट शी. आप रिवाइज कर सकते हैं अपना क्वेश्चन टैग भी. ये आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, तो बेसिकली आंसर भी आपको पॉजिटिव मिलेगा. तो इसमें आप देख सकते हैं कमा का हमने यूज किया है. बिफोर एंड आफ्टर अ वर्ड ऑफ अपोजिशन. ओके, जैसे रोहित, हमने रोहित का नाम लिखा. द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम. रोहित कौन है, पहले उसकी बात बता दी. इज अ रिलायबल
बैट्समैन। मतलब कि पहले तो रोहित का बता दिया, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया वो है कौन, और फिर उसकी तारीफ कर दी कि वो ऐसा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बोला बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड अपोजिशंस, ठीक है, इनके आगे और पीछे मतलब लगाना होता है, इसके आगे और इसके पीछे, इन दोनों, इसके आगे और इसके पीछे। इस तरीके से आपको यहाँ पे कमा का यूज करना है। थर्ड सिचुएशन देखते हैं, टू सेपरेट आर रिपोर्टेड स्पीच। वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स, इन माय कमिंग वीडियोज आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट active passive voice and reported speech too, so there I will let you know all the things about them briefly, but today I will going to let you know कि हमारी जो reported speeches होती हैं उनमें हमारे ये punctuation marks यूज होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं he said, जब भी कोई कुछ कहता है तो उसके said के बाद तुरंत एक कमा आता है, उसके लिए भी ये यूज होता है। आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेज एंड क्लोज, ठीक है, जैसे कि एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल कॉल यू, तो ये इंट्रोडक्टरी क्लॉज है जो आपको क्लॉज बता रहा है पीछे वाले सेंटेंस के बारे में। तो उस सिचुएशन में भी दो सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम कमा का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, टू सेपरेट वर्ड इन अ सीरीज। वेरी नाइस, जब हमारी सीरीज में वर्ड्स होते हैं तो उन्हें भी ब्रेक करने के लिए, गैप देने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम कमा का यूज करते हैं। आई लाइक एप्पल्स, नाइस, बनानास, ग्रेप्स एंड गुआवास। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कमाज यूज करते हैं, जैसे पहली चीज ठीक है, दूसरी दैट इज ऑल्सो फाइन, थर्ड, तो जो आपकी लास्ट चीज होती है उससे पहले आप कमा ना लगा के एंड लगाते हैं, तो ये आपका राइटिंग पार्ट को और इफेक्टिव दिखाता है। देन टू सेपरेट अ क्लॉज इन अ सीरीज, सीरीज में क्लॉज को अलग करना, आई कैन से व्हाट इट इज, हु केप्ट इट हियर एंड व्हाई इट इज हियर। मतलब कि इस सेंटेंस में आई कांट से व्हाट इट इज, इतनी चीज को अलग करने के लिए आपको कमा का यूज करना पड़ेगा। टू सेट ऑफ अ नाउन एंड ऑफ एड्रेस, ठीक है, एड्रेस में नाउन को सेपरेट करने के लिए, माई लॉर्ड विल यू हेल्प मी टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। सो माई लॉर्ड किसी का हमने नाउन है उसको सेपरेट किया। टू सेपरेट द पार्ट ऑफ अ डेट, जैसे कि माई सिस्टर्स मैरिज वॉज ऑन February 25। आप ये मान के चलो कि ईयर और डेट को सेपरेट करने के लिए ये काम आता है। टू सेपरेट अ स्पेशल एक्सप्रेशंस लाइक यस ओ नो, बेसिकली ये जो एक्सप्रेशंस मैंने आपको बताया इनको सेपरेट करने के लिए भी काम आता है, जैसे यस यू कैन टेक लीव नाउ, तो यस जो था वो आपको सेपरेट करके बता रहा है कि ये एक रिटन लैंग्वेज का फॉर्मेट है। So I hope dear students you have understood the full concept, not full, two concept like full stop and comma of punctuation marks, and you have gone through with all those very well. So if you really like my video, so just don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell button so that you will not miss any of my coming videos, and for sure don't forget to leave a comment. Bye bye dear students. Greetings to all dear students. So dear students, in my previous video I had started a topic named punctuation marks, and there I have discussed two types. First was full stop and another was comma. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box and watch that video too. So today I will going to continue that lesson only, and today we will going to discuss about question mark और इंटेरोगेशन मार्क, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप की बजाय इस सिचुएशन में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद। इंटेरोगेशन मार्क इज नॉट यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं यूज होता। जैसे कि आप देख सकते हैं, इज एनीबडी एब्सेंट, ही आस्क्ड मी वेदर एनीबडी इज एब्सेंट, ठीक है, तो पहले में था ही इज एनीबडी एब्सेंट, इसमें पूरा पूछा गया था, ठीक है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेदर एनीबडी इज एब्सेंट, क्या कोई एब्सेंट है, तो ये एक तरीके की स्टेटमेंट है जो किसी के द्वारा बोली गई। बेसिकली क्वेश्चन मार्क्स वहीं लगाना है आप लोग जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है।
दो चीज़ें थी वो बता दी गई हैं। इनडायरेक्ट में आपको नहीं लगाना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जब पूछा जाए तब आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, दैट इज ऑलमोस्ट स्टेटमेंट। पर जब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो यू नीड टू पुट अ क्वेश्चन मार्क और इंटेरोगेशन मार्क। तो अब हम सेमी कॉलन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट इट सेज। सेमी कॉलन का कुछ साइन इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं। सेमी कॉलन इज यूज टू रिप्रेजेंट अ पॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंट देन दैट शोन बाय द कलर कमास। ठीक है, कमा भी पॉज देने के काम आता है। क्या बोलता है कि जो ये इसका पॉज है, सेमीकोलन का पॉज, वो थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए पॉज देता है एज कंपेयर टू कमास। सेमीकोलन इज यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज के आइटम्स को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन बेसिकली यूज होता है। क्लास वॉज कैंसिल्ड टुडे, मिसेस शर्मा वॉज होम सिक। ठीक है, तो होम सिक, तो इसका मतलब है कि इन जो सेमीकोलन है वो आपके सेंटेंस में सेंटेंस ऑफ सीरीज को सेपरेट करता है आइटम्स। द फैमिली इज गोइंग ऑन अ पिकनिक, फादर कैरीज द बैग, मदर कैरीज द फूड एंड द चिल्ड्रन कैरीज द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। इस तरीके से कुछ हम इसका यूज करते हैं। इफ यू रियली वांट टू मेक योर राइटिंग पार्ट इवन बेटर, सो जस्ट ट्राई टू यूज देम। ओके, अब हम पढ़ेंगे कॉलन के बारे में, व्हाट इट सेज, लेट्स हैव अ लुक। कॉलन का साइन कुछ इस तरीके से होता है, बिल्कुल सिमिलर ही होता है सेमीकोलन के, बट जो सेमीकोलन के ऊपर एक डॉट आता है वही डॉट इसमें नीचे भी आता है। कॉलन इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग ओकेजन्स, ये फॉलोइंग ओकेजन्स के लिए काम आता है, देखते हैं। अ कॉलन इज यूज्ड बिफोर अ लिस्ट ऑफ, और फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं देयर आर मेनी पंक्चुएशन मार्क्स लाइक पीरियड हम कहते हैं बेसिकली फुल स्टॉप को, आप कंफ्यूज मत होना, कमा, कॉलन, सेमीकोलन। आ कॉलन इज यूज टू सेपरेट आवर्स एंड मिनट्स, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम अपने टाइमिंग में आवर्स और मिनट्स को सेपरेट करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। आ कॉलन इज यूज टू सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ अ मैथमेटिकल रेशो, वेरी नाइस। रेशो को भी मतलब ये एलिमेंट्स को डिफरेंट अलग अलग सेपरेट करता है मैथमेटिकल रेशो में, जैसे कि आप देख सकते हो 5। अब आप क्या पढ़ोगे इसको, 5 कॉलन 4, इस तरीके से कॉलन का यूज हम करते हैं। अब आप देखेंगे और अच्छे से जो हमारा नेक्स्ट है जो कि है अपोस्ट्रोफी, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट वन टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली बहुत काम आता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड, अपोस्ट्रोफी का साइन कुछ इस तरीके का होता है, ये ऊपर से लगता है, जैसे मैंने लिखा रिया, तो कुछ इस तरीके से ये लगता है। ओके, apostrophe is used to show the omission of letters. It is also used to form plural of words and figures. अब और अच्छे से समझते हैं। पहले तो इसमें ये बताया कि जो आपका apostrophe है वो जो लेटर्स ओमिटेड हो जाते हैं, ओमिटेड करने के लिए बेसिकली काम आता है, कैसे वो मैं आपको भी समझाती हूँ। और प्लूरल वर्ड्स फॉर्म करता है फिगर में, जैसे कि देखते हैं माई अंकल्स कार इज मोर एक्सपेंसिव देन माई फादर्स। ठीक है, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th of September। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई जो कि है पोजेशन, अधिकार। जैसे कि मैं बोलूं शी इज माई सिस्टर। अब यहां पर अगर आप जानना चाहें ये सिस्टर किसकी है तो आप बोलेंगे चेष्टास sister, Riya's sister. So in this way you are showing your possession on something. Okay, इस तरीके से हम apostrophe का यूज करते हैं। अब बात करते हैं inverted commas की, then how we use them. The double inverted commas are used to enclose the actual words of a speaker or a quotation. जैसे कि आप देख सकते हो इसका साइन कुछ इस तरीके का होता है। मैंने आपको बताया था पहले भी, कमा जब हम डिस्कस कर रहे थे, दीप्ति सैड के तुरंत बाद यहाँ पर आता है कमा, और उसके बाद ये जो आप दो तरफ देख रहे हैं इन्हें कहते हैं इन्वर्टेड कमा या कोटेशन मार्क्स। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सुभाष चंद्र बोस सेड कमा देन इन्वर्टेड कमास। तो जो बात किसी के द्वारा कही जाती है उस स्टेटमेंट के
दोनों तरफ हम लगाते हैं इन्वर्टेड कमा और सेड के तुरंत बाद लगाते हैं हम कमा। तो इस तरीके से आप इन्वर्टेड कमा के बारे में भी अच्छे से समझ चुके होंगे। So I hope dear students you have understood four concept of punctuation marks. The first was semicolon, question mark, colon, apostrophe and inverted commas. So 1, 2, 3, 4 and 5 हमने 5 punctuation marks आज डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, and I will be come back with my another video with few more punctuation marks. Till then, just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Don't forget to leave a comment and like and share. Thank you, students.